नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दो दोस्तों की कहानी। कुछ साल पहले की बात है। रामू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसका एक दोस्त अर्जुन भी रहता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कहीं भी जाते साथ ही जाते थे, कोई भी काम करते थे एक साथ ही करते थे। दोनों की पढ़ाई लिखाई गांव के छोटे से स्कूल में ही हुई थी। फिर भी कॉलेज के लिए शहर से कुछ दूर पर कॉलेज जाना पड़ता था। हालांकि दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में नहीं हो पाया, क्योंकि रामू सरकारी कॉलेज का प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाया था और उसका दोस्त अर्जुन सरकारी स्कूल का प्रवेश परीक्षा पास कर लिया। इस प्रकार दोनों की एडमिशन गांव से कुछ दूरी पर अलग अलग कॉलेज में हो गई। फिर भी उनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई, भले ही कॉलेज साथ नहीं जाते थे। इस तरह से उनका कॉलेज का सफ़र धीरे धीरे चल रहा था। अचानक अर्जुन की माँ, जो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह टूटा टूटा रहने लगा। ऐसा नहीं कि अर्जुन अकेला भाई था, अर्जुन के और भी दो बड़े भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ ही रहते थे, लेकिन उनको अर्जुन की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं था। वो चाहते थे कि अर्जुन किसी शहर में जाकर काम करे और अपना खुद का खर्च निकाले और हमें भी कुछ दे। अर्जुन यह पूरी बात अपने दोस्त रामू को बताया करता था और रामू अर्जुन को समझाया करता था कि तू अभी शहर मत जा, कम से कम अपना कॉलेज ख़त्म कर ले ताकि शहर में जाकर एक अच्छी सी नौकरी कर ले। फिर भी अर्जुन अपने घर वालों के ताने सुन सुन के पक चुका था। उसके पिता भी वृद्ध अवस्था में थे, जो कि कोई काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके भाई उनके पिता की देखरेख में रहते थे। इसलिए उनके पिता भी चाहते थे कि अर्जुन जाए और अपने भाइयों के साथ शहर में कोई काम करे। अर्जुन, जो कभी पहले शहर नहीं गया था, पहली बार ट्रेन यात्रा करके दिल्ली आया। अर्जुन रामू से फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करता रहता था। इस प्रकार से अर्जुन के भाइयों ने अर्जुन को एक गैरेज में काम करने के लिए बात किए। अर्जुन सुबह में जाता, शाम को लौटते वक्त गांव में अपने दोस्त रामू से पूरी बातें बताता। मैं आज यह काम किया, वह काम किया, मन लग रहा है। ऐसे अर्जुन का मन धीरे धीरे दिल्ली में लग गया। रामू अपने गांव में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर रहा था। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे तो दिया, लेकिन सेकेंड ईयर में उसकी पिता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और रामू गरीब होने के साथ अपने माँ बाप का एकलौता लड़का था, इसलिए अपने पापा को बचा नहीं पाया। रामू अपने पिता की मृत्यु के बाद बिल्कुल बिखर चुका था। अब रामू की बात अर्जुन से कभी कभी होती थी। अक्सर अर्जुन कहा करता था, तू भी दिल्ली आ जा, हम दोनों साथ में रहकर काम करेंगे, कहीं मैं अर्जुन की तरह। लेकिन रामू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बिना नहीं जाना चाहता था। किसी तरह से रामू ने अपने आप को संभाला और पढ़ाई चालू रखा। किसी तरह से कठिन परिस्थितियों में अपना हिम्मत नहीं छोड़ा और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। रामू आगे भी पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन परिस्थिति खराब होने की वजह से वह भी दिल्ली आ गया और एक छोटी सी कंपनी में जॉब शुरू कर दी। रामू की दिल्ली में मन नहीं लग रहा था। दोनों अलग अलग जगहों पर रहते थे। बीच बीच में छुट्टी के टाइम पर अक्सर कहीं न कहीं घूमने जाया करते थे। रामू अपने दोस्त अर्जुन को भी आगे पढ़ाई करने के लिए बार बार कहता रहा, लेकिन अर्जुन का मन बिल्कुल पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा था। इस प्रकार से रामू का मन धीरे धीरे दिल्ली में लग गया। वह अपनी कंपनी में अच्छा प्रदर्शन देने लगा। उसकी मैनेजर ने उसकी कुछ ज़्यादा सैलरी कर कंपनी में परमानेंट कर दिया। इस प्रकार से रामू अपनी कंपनी में कुछ साल काम करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया और उसकी अच्छी खासी पहचान बन गई। इस तरह से रामू दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से प्रगति कर रहा था। रामू दिन रात एक करके मेहनत करता रहा और उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ समय बाद वह अपनी कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर नियुक्त हो गया। रामू अर्जुन से ज़िंदगी के दौर में काफ़ी आगे निकल चुका था। उसके बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क हो गया था और महंगी जगहों पर घूमने जाता था। समय के अभाव के कारण वह अपने दोस्त अर्जुन से कम ही मिल पाता था।
और अर्जुन भी अपने बचपन के दोस्त रामू को फ़ोन करने में हिचकता था। वह नहीं चाहता था कि वह मेरे फ़ोन से कहीं डिस्टर्ब हो जाए। इस तरह से रामू और अर्जुन का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया। रामू अपनी ज़िंदगी में प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था और अर्जुन सालों से एक ही गैरेज में एक ही काम करता रहा और एक ही जगह स्थिर हो गया था। एक बार रामू को एक कामवाली की ज़रूरत पड़ी, तब वह पड़ोस में रहे पड़ोसियों से जिक्र किया। तब एक पड़ोसी ने एक औरत को उसके घर पर काम करने के लिए बताया। रामू संडे के दिन अपने कमरे पर ही था। रामू ने उस औरत से कुछ बेसिक जानकारियाँ ली। उसके बाद वह औरत ने उसकी अपना आईडी प्रूफ दिया। जब आईडी प्रूफ पर अपने बचपन के दोस्त अर्जुन का नाम लिखा देखा तो वह एक पल के लिए सहम गया कि शायद कहीं वही अर्जुन तो नहीं। तब उसने बोला कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? औरत बोली, मेरे हस्बैंड एक गैरेज में काम करते हैं। तब रामू समझ गया कि कहीं न कहीं वही मेरा दोस्त अर्जुन है। रामू का मन भर आया। किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिल सकता हूँ? बोली, हाँ, वो मेरे साथ ही आए हैं, नीचे पार्क में बैठे हुए। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने सुदामा के लिए चले थे, ठीक उसी प्रकार रामू ने अपने दोस्त से मिलने के लिए चल पड़ा। अर्जुन अपने दोस्त रामू को देखा, वह दूर से ही पहचान गया। उसने अपना मुंह विपरीत दिशा में कर लिया ताकि रामू उसे पहचान ना पाए। जब रामू ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बचपन का प्यार है दोस्त, कुछ समय के लिए दूर हो सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अर्जुन शर्म के मारे अपना सिर नीचे किए हुए आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। रामू बोला, मुझसे गले नहीं मिलेगा। अर्जुन गले मिलने का नाम सुनकर आंसुओं से सरोबार अपने दोस्त रामू को गले लगा लिया। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को देखकर पहले तो मन भर रोया। उसके बाद रामू ने उन दोनों को अपने घर ले गया और तीनों ने मिलकर भोजन किया। तब अर्जुन की पत्नी ने बोला, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? तब अर्जुन ने बताया, हाँ, वही दोस्त थे जिसके बारे में मैं तुमको अक्सर बताया करता था। यह ईश्वरीय कृपा है कि हम आज मिल पाए। तो रामू ने उनको कुछ पैसे दिए और उनकी पत्नी के लिए एक ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन की पत्नी के लिए एक ब्यूटी पार्लर का काम दिल गया। इस प्रकार से समय बीतता गया और एक दिन ऐसा भी आया जब अर्जुन की पत्नी ने अपने पति के दोस्त की होने वाली पत्नी को उसके शादी के दिन सजाया और दोनों दोस्तों की ज़िंदगी सही तरीके से गुजरने लगी। लेकिन अर्जुन के अंदर कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी भर के लिए कसक रह गया कि शायद मैं भी पढ़ लिया होता, रामू की तरह कोई अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा होता। हमने इमोशनल स्टोरी से क्या सीखा? दोस्तों, कभी कभार हम अपनी ज़िंदगी में तुरंत हार मान लेते हैं और बस उसी को अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं। जैसे अर्जुन चाहा होता तो गैरेज में काम करते हुए भी कुछ पढ़ाई कर सकता था, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और अपने आप को एक जगह पर सिमेट कर रख दिया। यदि उसका दोस्त कभी सफल नहीं हुआ होता तो उसकी ज़िंदगी कहीं और उससे भी बेहतर बीतने को मजबूर हो रही होती। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ये कहानी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।